प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आज की इस विशेष मदर्स डे की इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर आपको आशीष दे। विशेष रूप से जो मदर्स हैं हमारे परिवारों में, जिन्होंने पूरे परिवार को बनाया है, एक तरीके से अगर हम लोग कहें तो सृष्टि के निर्माण में, समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में, कलीसिया के निर्माण में ईश्वर के बाद अगर किसी का स्थान है तो वो माँ का स्थान है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम आज की इस इबादत को जो भी हमारी मदर्स हैं उनको हम डेडिकेट करते हैं। और आइए हम मिलकर आज की इस इबादत को प्रारंभ करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु देख, मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जो भी हमारी मदर्स हैं मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। और आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके साथ कुछ और भी नाम हमारे पास में हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सृष्टि बेसरा के लिए, जिनका 17 मई से MA फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन शुरू होता है। परमेश्वर आपको बलबुद्धि ज्ञान दे और इस सप्ताह में जितने बच्चों के भी एग्जामिनेशन है, किसी भी फील्ड में है, वो चाहे वो होम एग्जामिनेशन में है, चाहे वो किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। हम लोग निशांत बेशरा के लिए भी दुआ करेंगे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और परमेश्वर की दया आपके ऊपर बनी रहे, हम लोग दुआ करते हैं। और जॉय बेसरा, इनका 17 मई को बर्थडे है। हम जॉय के लिए जन्मदिन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको चंगाई, अच्छा जीवन दे, आशीष दे और हमेशा प्रभु आपको अपने पंखों में ढक के रखे। डॉक्टर रश्मि प्रणीता जॉन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु की बेटी हैं, इनके लिए, इनके परिवार के लिए। और हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष सदैव आपके साथ बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस श्यामा दास के लिए। बीते समय में आप वेंटिलेटर पे थी, हम आपके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह में आपको चंगाई दे। हम अनुराग यूनुस के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी वेंटिलेटर पे हैं और सिसिल जॉन के आप मित्र हैं। साथ में हम इनके परिवार के लिए और इनके मित्रों के लिए, सिसिल के लिए, सिसिल के परिवार के लिए हम दुआ करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो आज की इस इबादत में शामिल हैं। हम प्रार्थना करेंगे और हम भाई आशीष घोष के जन्मदिन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और कम से कम 26 वर्ष से इस प्रिय भाई, उनके परिवार के साथ हम लोगों का एक आत्मिक रिश्ता है। परमेश्वर भाई आशीष को, उनके परिवार को, दोनों बेटियों को, अदिति और मनूबी को प्रभु अपने अनुग्रह में ढके और आशीष दे। और साथ में सिस्टर काकुली घोष के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो एक बहुत स्पिरिचुअल हमारी बहन है। प्रभु आपको आशीष दे। मनोबी के लिए जो कि मेलबर्न में है, इनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। साथ में इसमें हम भाई अजीत थॉमसन, उनकी पत्नी सविता थॉमसन और उनके बेटे बहू के लिए, अभिजीत और नेहा के लिए, छोटे बच्चों के लिए, अभिनीत और अग्रिमा के लिए, और कंचन और रवि जो उनके बेटी और दामाद, उनके लिए दुआ करेंगे।
हम दुआ करेंगे रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी पत्नी निर्मला चंद्रा के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो आज की इस इबादत में ऑनलाइन शामिल हुए हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवारों से। गाजियाबाद से हम लोग दुआ करेंगे भाई सैड्रिक गरीबा को, और उनके नी में बीते समय में प्रॉब्लम रही, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनको चंगाई दी है, पहले से बहुत अच्छी स्थिति में वो आ गए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर विलियम हंसदक, उनकी पत्नी मिसेस रेणुका हंसदक के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए, उज्ज्वला, आशीष और ज्योतिका के लिए। साथ में हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर जूलियस तिग्गा के लिए, उनकी पत्नी मिसेस उर्मिला तिग्गा के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए, कैथरीन के लिए, अमन के लिए और आयरिस के लिए। हम देव परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। सिस्टर पुष्पिता देव, उनके परिवार को, मिस्टर सुरजीत देव, उनके परिवार को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। मिसेस वीना मैसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके तीनों बेटों के लिए, गुंजन, ललित और सुमित के लिए, इनके परिवारों के लिए, बच्चों के लिए। हम दुआ करते हैं सेंट पीटर्स चर्च लखनऊ के एक एक परिवार घराने के लिए, एक एक भाई के लिए और उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के हमारे ऑनरेबल मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ऑनरेबल ट्रेजरर के लिए, जो भी हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के ऑफिस स्टाफ हैं, भाई नील अलेक्जेंडर जॉन के परिवार के लिए, भाई संजय हरीशन के परिवार के लिए दुआ करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे डायसिस ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तमाम पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। साथ में जो ऑफिस बेरर्स हैं डायसिस ऑफ लखनऊ, उनके लिए हम दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे द राइट रेवरेंड डॉक्टर पीटर बलदेव के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उनके नाती पोतों के लिए। प्रभु की आशीष आपके साथ बनी रहे और परमेश्वर आप पे अपनी करुणा का हाथ रखे और आपको आशीष दे। आइए हम लोग थोड़ा सा समय प्रार्थनाओं में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, एकाग्रचित होंगे, प्रभु में ध्यान लगाएंगे और आइए हम लोग दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आज प्रभु जब अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस है प्रभु, इंटरनेशनल मदर्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं पिता प्रभु, सभी आदरणीय माताओं के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारी रेस्पेक्टेड मदर हैं, जिन्होंने घर बनाया, परिवार बनाया प्रभु, समाज का निर्माण किया है प्रभु, और जो सृष्टि के निर्माण में प्रभु, समाज के निर्माण में, संस्कारों के निर्माण में प्रभु, कलीसियाओं के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका देती है प्रभु। हम उन सभी माँओं पर आपकी आशीष मांगते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज का दिन उन सभी माँओं पर आपकी आशीष हो प्रभु, जो आपका भय मानती हैं, आपके प्रेम में प्रभु अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन करती हैं परमेश्वर पिता। हम बड़े विश्वास और आदर के साथ प्रभु आज के इस समय को, दिन को और उस हर एक वचन को प्रभु जो माँ के विषय में हम आज मेडिटेशन में लेते हैं पिता, हम उस सब पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। प्यारे खुदाबंद, हम जो नाम लिए गए हैं, बीमार हैं, किसी समस्या में हैं प्रभु, आप जानते हैं प्यारे खुदाबंद, उन सब पर आपकी दया आशीष मांगते हैं। हम जानते हैं प्रभु, ये पीड़ा हमारी एक नए संसार के निर्माण के लिए है, जो हमें कलवरी के क्रूज से मिली प्रभु, और इसलिए पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस राह में चलते, पीड़ा सहते प्रभु, अन्याय और अत्याचार का सामना करते प्रभु, हम निराश ना हो और हम आशा में आनंदित रहें, धीरज रखें प्रभु, और हम आपकी ओर दृष्टि लगाए रहें परमेश्वर पिता, क्योंकि एक दिन ऐसा निश्चित आएगा प्रभु, जब हम आपकी सामर्थ को, आपके न्याय को, आपके सम्मान को अपने जीवन में रिसीव करेंगे पिता परमेश्वर।
प्रभु जी हर एक वचन गीत प्रभु जो आज हम आपकी महिमा के लिए गाते हैं प्रभु, आपको ग्रहण योग्य हो। पवित्र आत्मा का दान दीजिए, पवित्र आत्मा का के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करिए। जबकि अलग अलग स्थानों से प्रभु, अलग अलग परिवारों से हम प्यारे खुदाबंद इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, हम हर एक परिवार को, हर एक जीवन को प्यारे खुदाबंद आपके सेवकों को, उनके परिवारों को आपके तुम सौंपते हैं प्रभु। और हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज के संदेश के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको धीरज देना, हम सबको आशीष देना, हमारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। जैसे हम प्यारे खुदाबंद हमारे भाई को याद करते हैं, रेवेरेंड अजय मार्टिन को प्रभु, जो कि प्यारे खुदाबंद रायपुर से हैं प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस भाई से बातचीत करना, जिस संघर्ष में प्रभु, जिस सेवा में आपने उनको नियुक्त किया है, उसमें आपकी महिमा को, आपकी करुणा को, आपके जोरावर हाथों की सामर्थ्य को देखने पाए प्रभु। आपकी उपस्थिति में प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस योग्य ठहराया है कि प्रभु आज की हम इबादत को आपके नाम से प्रारंभ करें और इस इबादत में प्रभु हम शामिल होने पाए प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु आपको मिले। प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक गीत गाएंगे और इसके बाद हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का कहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का कहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये
सुनाएंगे। आइए प्रेरितों का विश्वास वचन हम लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों को लोक उतरा। तीसरे दिन वह जीव था। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वो जीव तो मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हम लोग आज का पहला पाठ सुनेंगे जो कि हम लोगों को मिलेगा इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और पद संख्या 3 से 12 तक। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 3 से 12 पद तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेध में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम सुसमाचार पाठ में शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले एक अनाउंसमेंट है, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। हम लोग सप्ताह में 2 दिन ऑफिशियली खुदा की इबादत करते हैं। रविवार के दिन सुबह 8 बजे से और लगभग 9 बजे तक सुसमाचार सभा का आयोजन करते हैं। इसका ऑनलाइन प्रसारण होता है फेसबुक रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के पेज पे, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको आप रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। दूसरी इबादत हम लोग बुधवार की शाम को करते हैं, शाम को 7 बजे से, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए आयोजित की जाती है जो अपने जीवन में एकाकी जीवन से पीड़ित हैं, परिवार से अलग थलग हो गए हैं, बीमार रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, किसी ऐसे दुर्व्यसन में वो घिर गए हैं जिससे वो मुक्ति पाना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। और भी बहुत सारे निवेदन हैं जिसको बुधवार की शाम 7 बजे से हम प्रभु के सामने रखते हैं। 2 दिन हैं और दोनों दिन हम रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के फेसबुक पेज पे इसको लाइव करते हैं और साथ में यूट्यूब पे भी हम इसको डाउनलोड करते हैं। आप जहाँ पे भी आपको सुविधा होती है, अच्छा लगता है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं और अपने प्रार्थना निवेदन आप मुझे भेज सकते हैं। साथ में एक सेंट पीटर चर्च लखनऊ के नाम से प्रेयर ग्रुप है और जिसमें लगभग 200 के करीब इसमें सदस्य हैं, और अगर आप भी उसमें चाहते हैं कि उस प्रार्थना समूह में आप भी जोड़े जाएं या ऐड हो जाएं, तो आप अपना नाम भेज सकते हैं। और जो लोग भी इसमें ऐड हैं, जो लोग भी इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने बर्थडे को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जब आपका जन्मदिन आता है, हम उस जन्मदिन के लिए प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना में हम आपका नाम लेते हैं। जैसे आज हमारे एक बहुत प्रिय भाई हैं आशीष घोष, आज उनका बर्थडे है। हम उस भाई को, उनके प्रिय परिवार को
भाई आशीष घोष के जन्मदिन की बहुत बहुत सारी असीम शुभकामनाएं यीशु मसीह के नाम से प्रेषित करते हैं और उनके लिए हम दुआ करते हैं कि आप और भी अच्छे स्वस्थ रहें और प्रभु के काम में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। आप में से भी जितने लोग भी इसमें शामिल हैं, मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आप अपने जन्मदिन को शेयर कर सकते हैं मुझसे। और अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप जो भी आपके डेज हैं जिसमें आप चाहते हैं आपके लिए दुआ हो, हम उन सभी को हम प्रभु के सामने रखते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। बीते समय गोरखपुर से मिस्टर प्रदीप कुमार मित्रा जी की मदर थी और अभी वो प्रभु में सो गई। हम उस परिवार को कंडोलेंस देते हैं, उस परिवार को शोक संवेदनाएं देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु उस शोकित परिवार को धीरज की आत्मा दे, शांति की आत्मा दे और वो प्रभु के राज्य में अपनी माँ से एक बार फिर से मुलाकात करने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए यूहन्ना की इंजील हम निकालेंगे, जो आज का हमारा सुसमाचार का भाग है। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां अध्याय और पद संख्या 1 से 14 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 21 बिगिनिंग वर्स 1 टिल वर्स 14। यूहन्ना की इंजील और उसका 21 अध्याय और पद संख्या 1 से। प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार इस प्रकार से यहाँ लिखा है। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया कि शमौन पतरस और थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और वो झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा कि जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तब शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसी मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए प्रभु की महिमा हम एक बार फिर से इस गीत के द्वारा करेंगे और इसके बाद हम सुसमाचार के पाठ में सम्मिलित होंगे। हमारा जो गीत है, आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, स्वर्गीय पिता हम आते हैं।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आइए हम लोग आज के कलाम की तरफ चलेंगे और हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपकी हुजूरी में हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पवित्र और अनमोल समय के लिए प्रभु, जो परमेश्वर आपकी नज़दीकी में हमें आपने सेहत नेत प्रदान किया प्रभु। हर एक पर आपका आशीष हो। जितने लोग भी इस इबादत में शामिल हैं प्रभु, उनसे बातचीत करना, उनकी मुश्किलों को प्यारे खुदाबंद आसान करना प्रभु, उनकी राहों पे परमेश्वर अपने अनुग्रह कुंडेलना प्रभु, कि वो बिना भय के पिता परमेश्वर, बिना प्रभु निराशा के जीवन के सफर में आपकी महिमा स्तुति करें प्रभु और आगे बढ़ने पाएं प्रभु। हर एक शब्द जो आपके खादिम के मुंह से निकलता है आपके वसीले से हो, जिसको द्वारा आपका राज बढ़े और हम सबको आशीष मिले, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस पवित्र समय के लिए, पवित्र दिन के लिए। और आज मदर्स डे है, सो मदर्स डे की मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं और मैं आपको बहुत सारी आशीष बोल रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा एक क्रिश्चियन वर्ल्ड है, जो हमारा एक मसीही समुदाय है, उसमें क्रिसमस और ईस्टर के बाद अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई सबसे ज़्यादा गैदरिंग के साथ सेलिब्रेट होने वाला जो फेस्टिवल है, जिसमें चर्चेज में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, या कोई सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, तो उसको मदर्स डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये लगभग 1914 से उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मदर्स डे को ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये एवरी ईयर सेकंड संडे ऑफ मई का जो भी दूसरा रविवार होगा, उसको मदर्स डे के रूप में चर्चेज में सेलिब्रेट किया जाएगा। सो ये बहुत आवश्यक भी है, बहुत ज़रूरी भी है कि जो मदर्स हैं उनको सम्मान मिले। हालांकि ये बड़ा अद्भुत लगता है, बड़ा कभी कभी बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि मदर्स डे के लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक अरेंजमेंट किया गया। और जो इसका जो शुरुआत हुआ है वो 1908 से एक एना जेरिस
सेंट एंड्रयूज मेथोडिस्ट चर्च वेस्ट वर्जीनिया की एक सदस्य थी और उनके वसीले से इसको प्रारंभ किया गया। और इसके विषय में मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि जो अन्ना जार्विस थी 1908 में, उन्होंने सबसे पहले अपनी उनकी मदर का नाम था अन्ना रिवेस जार्विस, उनकी याद में मदर्स डे को सेलिब्रेट किया। और उनकी जो माँ थी उनको वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद थे, और जो उनकी बेटी थी अन्ना जार्विस, उन्होंने अपनी माँ की ग्रेव पे सफ़ेद जो फूल हैं उसको रखा, और इस प्रकार से एक बड़े छोटे से रूप में मदर्स डे की अमेरिका से शुरुआत हुई। और धीरे धीरे ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से मनाया जाता था। और मैं कुछ पर्टिकुलर देशों के विषय में बता रहा हूँ कि वहाँ पे किस नाम से इसको मनाया जाता था, किस परंपरा में इसको मनाया जाता था। तो यूनानी परंपरा में इसे साइबेले कहा जाता है मदर्स डे को, और जो रोमन फेस्टिवल है उसमें इसको हिलारिया कहा जाता है। और भारत में जो मसीह समाज है, मसीह समुदाय है, इसमें मैंने आपको बताया कि सेकंड संडे ऑफ मई इसको मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और कुछ वचन मैं चाह रहा हूं कि मैं इसके साथ साथ आपको बताता जाऊं, क्योंकि आज के संदेश की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आज मदर्स डे के विषय में कुछ बातें हम लोग आपस में करते चलें। ये मदर्स डे की जो शुरुआत है वो किस रूप में हुई, तो नीति वचन और उसका 22 अध्याय 6 पद और 23 अध्याय और 22 पद हम देखेंगे। नीति वचन और उसका 22 अध्याय और उसके 6 पद को देखेंगे। नीति वचन सभी लोग सुने इसको, ये मदर्स के लिए तो है पर हम सभी लोगों के लिए है। परमेश्वर का वचन जो है एक प्रकाशन होता है, मतलब इनलाइटन करता है, हमारे अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। जो अनसुलझी बातें हैं, समस्याएं हैं, उनको ये सुलझा देता है। सो सभी के लिए है, जरा सा ध्यान से देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। नीति वचन 22:6 में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और एक और नीति वचन 23 और 22 भी मैं आपके साथ पढ़ना चाह रहा हूँ आज के इस अवसर पे, जब हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी माँओं के प्रति अपने प्रेम को, और जो भी हमारे ग्रेटिट्यूड्स हैं, जो भी आभार है, जो भी धन्यवाद है, उसको हम प्रकट कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, देखो अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्म देने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। मुझे लगता है कि अगर हम इसे बिब्लिकली देखें, परमेश्वर के वचन से देखें, तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जो फर्स्ट पेरेंट्स हैं या पहले माता पिता हैं, उनका निर्माण किया, जिनका नाम है आदम और हवा। और उस अदन की वाटिका का एक प्रारूप कहिए, एक स्ट्रक्चर कहिए, एक डिजाइन कहिए, एक स्थान कहिए, उसको बनाया माता के गर्भ को। पहला निर्माण परमेश्वर ने अदन की वाटिका में किया, और वहां से जो सृष्टि प्रारंभ हुई है, उसका दूसरा स्थान जो हुआ है वो माता का गर्भ हुआ। माता के गर्भ से फिर संतान उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने लिखा है कि देखो माता के गर्भ से ही मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो माता का गर्भ जो है वो मुझे लगता है कि एक परमेश्वर के निर्माण का स्थान बन गया, सृष्टि के निर्माण का स्थान बन गया। और इसीलिए ईश्वर के बाद अगर इस संसार में
किसी को आदरणीय समझा गया, किसी के सामने हम बॉw डाउन कर सकते हैं, किसी के फीट हम टच कर सकते हैं, किसी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, तो ईश्वर के बाद आंख बंद करके आप अपनी माँ का नाम लीजिए। हालांकि मुझे बड़ा रंज है कि अभी 4 मार्च 2026 को मेरी बुजुर्ग माँ, जो लगभग 93 इयर्स की थी, अपने जीवन की यात्रा को पूरा करके वो हमेशा के लिए एक अनंत विश्राम के लिए, अनंत शांति के लिए परमेश्वर के पास चली गई। और मैं उनकी कमी को कभी भी किसी भी रूप में अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाऊंगा। और मेरा मन हमेशा उनकी याद में बहुत पीड़ा में घिरा रहता है। माँ जब तक रही, मुझे लगता था कि सारा संसार मेरे साथ में है, सारी दुनिया मेरे वश में है। मेरी माँ हमेशा जब भी उनको समय मिलता था, मेरे भाइयों को बोल के वो मुझे फ़ोन करती थी, मेरा हालचाल लेती थी, मुझे समझाती थी, मुझको साहस देती थी। और मैं आपको बताऊं कि लगभग 94 के बाद मैंने अपनी माँ के घर को छोड़ दिया था। मुझे प्रभु ने बुलाया अपने काम के लिए, अपनी सेवाओं के लिए। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 94 से और 2026 तक मेरा कितना बड़ा साथ रहा मेरे पेरेंट्स के साथ में। मेरे जो पापा थे वो 2015 में प्रभु में सो गए, जुलाई माह में। और 4 मार्च को मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। अब इस संसार में माँ की तरह मुझे तसल्ली देने वाला, पिता की तरह मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई भी और बचा है। और इसीलिए जिनके पास आज पेरेंट्स हैं, माँ हैं, पिता हैं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उनकी कीमत को समझिए। जिस दिन वो आप नहीं रहेंगे, आप विश्वास करिए आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आज पेरेंट्स हैं, आज आपके पास माँ है, आज आपके पास पिता हैं, आप उनकी परवाह कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। खुदा ने आपको संसार के सबसे उन भाग्यशाली लोगों में रखा है जिनके घर में डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली माँ है। और मैंने बताया कि सृष्टि निर्माण का जो श्रेय जैसे परमेश्वर को जाता है, तो अगर परमेश्वर के बाद हम किसी के नाम लेते हैं तो वो हमारी माँ है। और हमारी माँ हमारी देखभाल करती हैं। हमारी माँ हमें बहुत सारे ऐसे स्थान पे जहाँ पे हमारी शक्ति काम नहीं करती, हमारी बुद्धि नहीं काम करती, हमारी माँ है जो हमें संभालती हैं। और माँ की तुलना परमेश्वर के प्रेम से की गई है। और यशाया 49 हम लोग निकालेंगे, यशाया 49 अगर हम लोग निकालते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं, यशाया 49 के 15 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु देख, मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं भूल सकता। अगर हम जो हमारी बिब्लिकल मदर्स हैं, हम उनकी बात करें तो उसमें कुछ माँ हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक माँ है मूसा की माँ, जो आपको निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 2 से 10 पद में मिलेगा। आप इसे पढ़ सकते हैं, हालांकि हम इस पे बहुत डिवोशन अभी नहीं ले रहे हैं। और दूसरी माँ है जो हन्ना है, उनके विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और तीसरी जो सबसे प्रभावित करने वाली माँ है वो प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम है। और इन सभी माँओं में मैं प्रमुख रूप से फिर कहना चाह रहा हूँ, मेरी अपनी माँ है जिनका नाम इंदिरा सिंह रहा, और वो इस समय प्रभु की गोद में है। बचपन से एक एक दिन, एक एक समय किस तरह वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, किस तरह मेरे बाल बनाती थी, कैसे मुझको नहलाती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी। और मेरी छोटी से छोटी आवश्यकताओं पर उनकी बड़ी नज़र होती थी। अपने हाथ से खाना खिलाना, अपने हिस्से का खाना खिलाना, मुझको अपनी खुशियाँ दे देना। उनके पास में जो भी रहता था वो मेरे ऊपर वो खर्च कर देती थी, मुझको दे देती थी। और लास्ट मोमेंट तक वो लगातार मुझे समझाती रही कि बेटा मेरे जीते जी घर लौटा, क्योंकि
अगर तू मेरे जीते जी घर आ गया तो तुझे संपत्ति में से, पैतृक संपत्ति में से, पारिवारिक संपत्ति में से कुछ हिस्सा जरूर मिल जाएगा, जिससे तू अपना जीवन यापन कर सकता है, तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी बेटा, उस दिन तुझे कोई कुछ भी नहीं देगा, इसलिए तू मेरे रहते लौट आओ। और हर बार मेरा उत्तर होता था, माँ मुझे मेरा हिस्सा प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय दे दिया था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी माँ के रूप में, अपने पिता के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था। उनकी बड़ी याद आती है मुझे, और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस पीड़ा को समझते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारी आशीष दे। वास्तव में मदर्स डे ये अमेरिका से शुरू हुआ, और जो अमेरिका का जो कल्चर है वो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे अमेरिका के कल्चर में, अमेरिका के वातावरण में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, चूँकि वहाँ पे मदर्स भी वर्किंग हैं, फादर्स भी वर्किंग हैं, और परिवार के हर एक सदस्य वहाँ पे वर्किंग होते हैं, तो बच्चे की देखभाल के लिए शायद पर्याप्त समय नहीं मिलता होगा। इसलिए जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको उसी समय से जो पेरेंट्स हैं वो हॉस्टल में भेज देते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, और उसे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको उठाने के योग्य आत्मनिर्भर बनाते हैं। बच्चे छोटी अवस्था में ही संसार की अच्छी बुरी बातों को सीख जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर रहते हैं। और उनका जो ध्येय है, उनका जो मकसद है वो ये है कि एजुकेट हों, और वो शिक्षित बने, और वो पैसा कमाने लगे। और कभी कभी जब वो घर आते हैं तो वो घर आने से पहले वो परमिशन लेते हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से, अपने पिता से, और पूछते हैं कैन आई कम टुडे, क्या मैं आज घर आ सकता हूँ। क्योंकि वहाँ का जो संस्कार है, वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है वो ऐसा ही है। और वहाँ के वातावरण में, वहाँ के माहौल में और भारतवर्ष के वातावरण में, भारतवर्ष के माहौल में बहुत अंतर होता है। हमारे यहाँ तो बच्चा बहुत छोटा हो, या बच्चा 5 साल का हो, या बच्चा जो है 60 साल का हो, वो अपनी माँ को के लिए उतना ही दुलारा होता है जितना वो बिल्कुल अबोध जब था, अबोध छोटा शिशु था उस समय से। और जब वहाँ डाइनिंग टेबल पे बच्चा जाता है तो वो पूछता है अपनी माँ से अमेरिका में कि कैन आई फूड विद यू, क्या मैं आपके साथ भोजन कर सकता हूँ। और जबकि हमारे यहाँ का जो वातावरण है, हमारे यहाँ भारतवर्ष में, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े बच्चों को माँ इतनी देखभाल करती है कि वो अपने हाथों से खाना खिलाती है। और कभी कभी कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जिसमें माँ जो बचा हुआ खाना है वो अपने हिस्से में रख लेती है, और जो अच्छा भोजन है वो अपने बच्चों को खिला देती है। और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आप सब लोगों को इस बात का अनुभव है कि माँ का स्थान इस संसार में कोई भी दूसरा नहीं ले सकता है। बिल्कुल मुंह अंधेरे माँ को उठना पड़ता है, और जब बच्चे सोते रहते हैं माँ सारे कामकाज को कर देती है। वो प्रतिदिन परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, परमेश्वर की जो प्रेम है, वो अपने अच्छे कार्यों से, अच्छे व्यवहार से हमारे बीच में प्रकट करती है। और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1914 में अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने सेकंड संडे ऑफ मई जो था उसको जो है मदर्स डे के रूप में, नेशनल मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया। और इसको एक आदेश पारित किया कि चर्चेज में जो सेकंड संडे ऑफ मई होगा वो मदर्स डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया। धीरे धीरे ये सारे जो चर्चेज थे, चर्चेज का जो कल्चर था, चर्चेज के जो फेस्टिवल थे, जो परंपराएं थी, उसमें ये शामिल होता गया। और माँ जो है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कह लें, ईश्वर के स्थान के रूप में कह लें, माँ जो है उसने इस संसार को, इस समाज को संचालित किया अपने त्याग से, अपने प्रेम से, अपने बड़े परिश्रम से। उसने समाज का निर्माण किया, उसने संसार का निर्माण किया। इसीलिए यूहन्ना की इंजील और उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद को जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ पीड़ा जरूर होगी, आप ध्यान रखिए। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ें तो जब
हवा को परमेश्वर ने कर्ज किया तो उसने कहा कि मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी। तो प्रेम है, पीड़ा है, और जहाँ पीड़ा है वहाँ सृष्टि का निर्माण है। एक सृष्टि का निर्माण अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें तो वो अदन की वाटिका से होता है, माता के गर्भ से होता है, और दूसरा जो सृष्टि का निर्माण है वो कलवरी के क्रूस पे होता है। वहाँ भी प्रेम है, वहाँ भी पीड़ा है, वहाँ भी परमेश्वर है जो जन्म दे रहा है एक नए संसार को, एक नए समाज को, एक ऐसे वर्ग को जो इतना सहनशील है कि अगर उसके गाल पे कोई एक थप्पड़ मार दे तो दूसरे गाल पे थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार है। वो इतना प्रेमी समाज है, इतना डिवोटी समाज है कि वो सिर्फ इस संसार में अपने हिस्से की खुशियां लोगों तक पहुंचाता है, अपनी सेवाओं को पहुंचाता है, चाहे शिक्षा के जरिए से, चाहे चिकित्सा के जरिए से, चाहे वो लेप्रेसी मिशन के जरिए से, चाहे वो परमेश्वर की सेवा के वसीले से। पर हाँ, ये हमें मिला है परमेश्वर के वचन से, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक निर्माण पीड़ा के साथ, प्रेम के साथ अदन की वाटिका में हुआ है, जहाँ से सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसके विषय में अगर आप पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसको 16 पद पढ़ें तो उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। तो ये जो निवास स्थान है परमेश्वर का, ये माता के गर्भ से हम लोगों को मिला है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि देख, माता के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया है, माता के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया। माता के गर्भ से हमारा परमेश्वर हमारा चयन करता है, माता के गर्भ से परमेश्वर हमें चुनता है अलग अलग सेवाओं के लिए, अलग अलग स्थान के लिए। सो इसको जरूर याद रखें कि अगर इस संसार में ईश्वर के बाद हमारे पास कोई ऐसा है जो हमारा भार उठा सकता है, हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, हमें अपने हिस्से की खुशियां दे सकता है, तो निश्चित रूप से वो माँ है। और डेफिनेटली वो किसी भी रूप में है, किसी भी देश में है, वो सिर्फ माँ है। और इसीलिए 10 आज्ञाओं में मेंशन किया गया। सोचिए, संसार भर की सबसे प्रमुख जो धार्मिक आज्ञाएं हैं उनमें बाइबल की 10 आज्ञाओं का प्रमुख स्थान है। और उसके 5वीं जो आज्ञा है, अगर आप उसको निर्गमन 20 और 12 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, देख तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। पहला आदर परमेश्वर का है, दूसरा आदर पेरेंट्स का है। इसको कभी ना भूलिएगा, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा और परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। सो मैंने बताया कि वहाँ का माहौल ऐसा था, इसलिए मदर्स डे एक दिन साल में रखा गया। लेकिन हमारे भारतवर्ष में, हमारी भारतीय परंपरा में, हमारे भारतीय परिवारों में एवरी डे मदर्स डे है। एवरी डे, एवरी मोमेंट। अगर हम इतने भाग्यशाली हैं कि आज हमारी माँ हमारे घरों में है, तो एवरी मोमेंट मदर्स डे है। आदर करिए, इबादत करिए, माँओं से प्रेम करिए, माँओं को जितना ज़्यादा समय आप दे सकते हैं, माँओं को समय दीजिए, क्योंकि ईश्वर के बाद अगर कोई निर्माण करने वाला शख्सियत है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद की ये तीसरी घटना है जो आज हम लोगों को यूहन्ना की इंजील उसका 21 अध्याय में मिलेगा। यूहन्ना की इंजील उसका 21 अध्याय जब आप निकालेंगे तो यीशु ख्रिस्त के जी उठने के बाद ये तीसरी घटना है जब प्रभु लोगों के बीच में अपने आप को लेके आता है। लोगों के बीच में प्रभु इस बात की मनादी करता है, इस बात के अनाउंस करता है कि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमेशा के लिए जीवित हो चुका है। और मैं इन बातों को, इन शब्दों को थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी अजीम शख्सियत आपको मिल जाए, कोई ऐसा नाम आपको मिल जाए, कोई ऐसा सहारा आपको मिल जाए जिसके नाम से, जिसके प्रताप से, जिसकी महिमा से आपने अपना घर छोड़ दिया हो, अपना परिवार छोड़ दिया हो, अपना रोजगार छोड़ दिया हो, बिल्कुल ऐसा हुआ है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं, लूका की इंजील उसका 5 अध्याय मैं आपके साथ जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। लूका की इंजील उसका 5 अध्याय अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा है, चेले नाव में उतर के जाल धो रहे थे
और वहां पे पहली मुलाकात उनकी खुदाबंद यीशु मसीह से हुई है। इसके पहले कभी भी वो यीशु मसीह का नाम नहीं सुना था, कभी भी उनको ऐसी किसी शख्सियत के बारे में जानकारी नहीं थी और कभी भी वो किसी चमत्कार को नहीं देखा उन्होंने अपनी जिंदगी में। आज पहली बार उनकी खुदा से मुलाकात हुई है और अभी उनकी सिर्फ मुलाकात हुई है जब खुदा ने कहा अपनी नाव मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। और लूका की इंजील 5 अध्याय उसका 1 से 11 पद जब आप पढ़ेंगे, चेलों ने नाव दे दिया। वहां पे भी जब उनसे खुदाबंद मिला है तो आपको मालूम है 11 पद को जब आप पढ़ेंगे, जैसी मुलाकात उनकी खुदा से हुई है, बाइबल में लिखा है 11 पद में, और वे नावों को किनारे पर ले आए और क्या लिखा है लूका 5:11 में, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे, सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार रिश्ता नाता रोजगार समाज संसार सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया है। अगर आप मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए, आपकी मुलाकात अगर खुदाबंद यीशु मसीह से कभी हो जाए और आप उसके लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकें, इतना सेक्रीफाइस कर सकें कि आप घर बार परिवार रोजगार सब छोड़ के उसके पीछे हो लें और सडन आपको एक दिन ऐसा पता चले कि ये शख्स ट्रैप कर लिया गया है, इस शख्स को लोगों ने पकड़ लिया है, इस शख्स को पीटा जा रहा है, इस शख्स को मारा जा रहा है और अपने बचाव में ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है और लगभग सुबह 6 बजे से और दोपहर 3 बजे तक, सुबह 9 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक लगभग 6 घंटे वो शख्स क्रूज पे लटका हुआ है और अपने बचाने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी, आप उसके विषय में क्या सोचेंगे? यही कि ये एक कमजोर शख्स है जिसने इतनी सामर्थ होते हुए भी, इतनी ताकत होते हुए भी, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, हवाओं के रुख बदल सकता है, अपने आप को नहीं बचाया। और बड़ी भीड़, वो समय था जब बड़ी भीड़ उसको फॉलो करने लगी थी, लेकिन जब उस भीड़ ने देखा, उन लोगों ने देखा जिसको प्रभु ने चुना था अपनी सेवा के लिए, महिमा के लिए, कि ये मारा जा रहा है, 6 घंटे कलवरी के क्रूज पे लटका हुआ है, 2 दिन से 4 दिन से इसके साथ अत्याचार हो रहा है और उसने बचने का कोई उपाय नहीं किया। आपको मालूम है अच्छे लोग, अच्छे लोगों का विश्वास टूट जाएगा। वहां पे भी ऐसा ही हुआ। उसका जो प्रिय चेला था पतरस, उसने 3 बार उसको पहचानने से मना कर दिया। एक चेला था, उसने मुझे लगता है कि इसको क्रूएलिटी भी कहें, इसको अपॉर्चुनिस्ट भी कहें, उसने 30 चांदी के सिक्कों में अपने विश्वास को बेच दिया, अपने टीचर को बेच दिया, अपने प्रभु को बेच दिया। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि उससे गलती हुई है, आपको मालूम है उसने 30 चांदी के सिक्के फेंक के सुसाइड कमिट कर लिया। अब यीशु मसीह जी उठा है, लोगों के बीच में मिला है, लोगों ने उसको देखा है, लेकिन उनका जो भरोसा है, उनका जो ईमान है, वो कहाँ है और क्यों होना चाहिए? आज वो समय आया है जब तिबिरियास झील के किनारे ये जो मछुआरे हैं, ये जो मल्लाह हैं, जिनको यीशु मसीह ने चुना था, ये दोबारा अपने पेशे की तरफ लौट आए हैं। इनको भरोसा नहीं था कि यीशु जिंदा हो चुका है। और कौन कौन वहां पे हैं, जरा सा देखेंगे। शमौन पतरस, जिसने यीशु मसीह के लिए से कहा था कि प्रभु मुझसे जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। लूका की इंजील और उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, शमौन पतरस यीशु के पांव पे गिरा और कहा, प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। और खुदावंद यीशु मसीह से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। वो पतरस सारी भविष्यवाणियां भूल गया, सारे चमत्कारों को भूल गया, खुदा के सारे प्रॉमिसेस को भूल गया। आज वो अपने रोजगार की तरफ लौट आया है, दुनिया की तरफ लौट आया है। उसने प्रभु की बनाई दुनिया छोड़ दी। और कलाम में लिखा, और थोमा जो दिदमुस कहलाता है, अरे इस थोमा को तो खुदा ने ये कहा कि मेरे हथेलियों के छेद में अपनी उंगली डाल के देख ले और मेरे पंजर में अपना हाथ डाल के देख ले,
परंतु अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। आपको मालूम है ये थोमा भी आज उसके साथ में है। गलील के काना नगर का नतनेल, अगर आप लूका 24 पढ़ेंगे, प्रभु उनके साथ एक पूरी यात्रा करता है। जब ये इमाउस के मार्ग पे जा रहे हैं और प्रभु ने उनकी आंखें खोली, पहचाना उन्होंने प्रभु को, लेकिन एक बार फिर से निराशा इन पे हावी हो चुकी है। और जब्दी के पुत्र कौन है? याकूब और यूहन्ना, जिन्होंने सुसमाचार लिखा, जिन्होंने पत्रियां लिखी, ये सब मछुआरे हैं। सब अपने रोजगार की तरफ लौट आए। करे भाई भूखे मर जाएंगे, प्रभु चला गया। जो मुर्दों को जिंदा करता था वो अपने आप को बचाने नहीं पाया और वो चला गया। लेकिन हमें अपने परिवार के लिए अपने रोजगार को देखना है। और कलाम में लिखा है, और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे, है ना। तो कितने लोग हो गए? 2 जब्दी के पुत्र हो गए, 2 जन और हो गए, 4, और थोमा 5, और पतरस 6 लोग कम से कम ऑफिशियली यहां पे हैं। और उन्होंने समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल के नाव पे चढ़े और उस रात कुछ नहीं पकड़ा, क्योंकि इन्होंने विश्वास छोड़ दिया था। इन्होंने प्रभु के साथ किए गए अपने वादों को छोड़ दिया था। इन्होंने प्रभु के प्रति अविश्वास को प्रकट किया था। और अगर हम लोग कहें कि जब ये लौटे हैं तो ये विश्वास को मीलों छोड़ आए थे, ये प्रभु के प्रेम को भूल आए थे। और इसीलिए अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय निकालेंगे, वहां यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। आज ये प्रभु से अलग हैं, इसलिए ये खाली हाथ हैं प्रभु के नाम में। यूहन्ना की इंजील और उसका 15 अध्याय निकालेंगे, उसके 5 पद में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग हो के तुम कुछ भी नहीं। ये अलग हो चुके थे। मानो पेड़ अपनी डाली से अलग हो गया, या डाली पेड़ से अलग होगी, और जैसी डाली पेड़ से अलग होती है वो सूख जाती है। आज ये रोजगार में लौटे हैं। उस रात कलाम में लिखा है 6 लोग मिलकर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, और कलाम में लिखा तो भी चेलों ने उनको नहीं पहचाना। किनारे पे तीसरी बार मिल रहा है। और तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने कहा, उत्तर दिया, नहीं है। पहचाना नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अब देखिए अद्भुत बात, जब पहली बुलाहट हुई थी तब भी प्रभु ने यही कहा था। आज जी उठने के बाद तीसरी बार उनकी मुलाकात हो रही है, और तब भी प्रभु यही कह रहा है कि दाहिनी ओर जाल डालो और तब पाओगे। मुझे लगता है कि चेलों ने दोबारा इसकी आज्ञाओं का पालन किया, और लिखा है कि मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु, जिससे प्रेम रखता था प्रभु, वो कौन है? यूहन्ना था। और यूहन्ना ने पतरस से कहा कि तो प्रभु है। शमौन पतरस ने सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। ये तो ड्रेस थी उनकी, ये तो मल्लाह थे, ये तो मछुआरे थे। ये अंग वस्त्र पहनते थे सिर्फ अंगों को ढकने के लिए, बाकी तो नंगे रहते थे। लेकिन उस दिन ये जो नग्नता थी, ये विश्वासघात की नग्नता थी, ये प्रतिज्ञाओं को भूलने की नग्नता थी। और मुझे लगता है कि पतरस अपने गुरु को, अपने प्रभु को फेस नहीं कर सकता था। इसलिए कलाम में लिखा है कि वो जो नंगा था वो झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर 200 हाथ पर थे। यूहन्ना 21 और 9 पद में लिखा, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। आप बहुत ध्यान से समझिए, सुबह का समय है, क्योंकि चेले कह रहे हैं रात गुजर गई पर हमने कुछ भी नहीं पकड़ा। और भोर होते ही, यूहन्ना 21:4 में लिखा, भोर होते ही यीशु किनारे पकड़ा। एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट का टाइम है। परमेश्वर कितनी चिंता करता है आपकी, परमेश्वर कितना ध्यान रखता है आपका। खुदा ने कहा, इन पक्षियों को देखो, न बोते और काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर समय पे इनको आहार देता है। ये जो पक्षी हैं, न बोते और काटते हैं, तो भी तुम्हारा परमेश्वर इनको समय पे आहार देता है। इसलिए ये मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय निकालेंगे जल्दी। मत्ती की इंजील
और उसका 6 अध्याय 25 और 26 में आपके साथ पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? जी हाँ, उनसे अधिक मूल्यवान हैं आप। पक्षियों से ज्यादा मूल्यवान है आप। आपका परमेश्वर आपकी चिंता करता है, और हमारा परमेश्वर हमारी कितनी चिंता करता है। यीशु मसीह के जी उठने की जो तीसरी बार की घटना है, चेले जब किनारे आए हैं मछली लेके से भरा जाल लेके, तो किनारे पर क्या देखा उन्होंने? मछली रखी हुई और कोयले की आग, उस पर मछली रखी हुई और रोटी दिखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, लेट अस कम एंड ज्वाइन मी इन द ब्रेकफास्ट। आओ मेरे साथ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी, वैसी मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई दिया। तीसरी बार है, बिब्लिकली तीसरी बार है। हमारे विश्वासी जीवन में प्रभु प्रतिदिन हमसे मिलता है। रात में जब हम बिस्तर पे जाते हैं, प्रभु हमको याद दिलाता है कि सुबह से शाम तक खुदा हमारे साथ रहा। लोगों से मिलने जुलने में, आने जाने में, निर्णय लेने में, बातचीत में, व्यवहार में, जिम्मेदारियों को उठाने में। और रात्रि बेला जब हम बिस्तर पे जाते हैं, प्रभु हमको भरोसा दिलाता है कि हम निर्भय होकर प्रभु की गोद में सो जाएं, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग प्रभु फिर हमें उठाएगा और फिर सारे अनुग्रह आशीष को देगा। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इस बात पे ईमान रखते हैं या नहीं कि प्रभु सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से भागते हम सारे के साथ, प्यारे खुदाबंद आज की सुबह और इस इबादत में शामिल तमाम विश्वासी परिवारों के साथ, प्रभु तमाम हमारी विश्वासी मदर्स के साथ में पिता परमेश्वर, तमाम आपके सेवकों सेविकाओं के साथ, प्यारे खुदाबंद तमाम आपके बेटे बेटियों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ प्रभु आपसे लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। माता के साथ में उत्सव मनाइए, माता को आदर दीजिए, क्योंकि आज मदर्स डे है। विश यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।